नीरस और कठिन समय में भी लगातार आगे बढ़ते रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। धैर्य और लगातार प्रयास। सफलता समय लेती है, लगातार प्रयास में मेहनत लगती है। मुश्किल दौर के बावजूद यह बहुत जरूरी है कि आप लगातार प्रयास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें। तो दृढ़ता के लिए कुछ रणनीतिक उपाय कौन से हैं? अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना निश्चित रूप से एक मुख्य तत्व है। बड़े लक्ष्य अक्सर भारी लगते हैं, इन्हें छोटे प्रबंधनीय कार्यों में बांटें और जब आप उन छोटे लक्ष्यों को हासिल करें तो खुद को इनाम दें। और छोटे लक्ष्यों से हमारा क्या मतलब है? अब हम सभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम दूसरों की देखभाल कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने लिए ऐसा एक छोटा सा लक्ष्य तय करें कि आप इन महत्वपूर्ण लोगों से या तो रोजाना, प्रतिदिन या फिर हर दूसरे दिन नियमित रूप से संवाद करें और उनसे जुड़े रहें। यह एक छोटा लक्ष्य है जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है, जिसे आप सभी पूरा कर सकते हैं। चाहे बताने के लिए कुछ रोमांचक न भी हो, फिर भी अपने आसपास के लोगों से संवाद करना यह दिखाता है कि आप अब भी वहां हैं, यह दिखाता है कि आप प्रतिबद्ध हैं, यह दिखाता है कि आप परवाह करते हैं। ये सभी चीजें छोटे लक्ष्य हैं, लेकिन इन्हें हासिल किया जा सकता है। और जब आपने यह 1 महीने तक लगातार किया तो आपने एक बहुत अच्छा लक्ष्य हासिल किया है जिसका कई लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। और आप इस सफलता का आनंद ले सकते हैं और उसका जश्न मना सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप यहां अपने व्यवसाय को बनाते हुए भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही ध्यान केंद्रित रहें और प्रगति पर नजर रखें। अपने लक्ष्यों पर नजर रखें और प्रेरित रहने के लिए छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करें। जैसा कि मैंने कहा, आप उस प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। लचीले रहें। जैसे जैसे आप सीखते हैं कि क्या काम करता है, अपनी योजनाओं और रणनीतियों को अनुकूलित करें। शुरुआती विचारों से सख्ती से चिपके रहने से बचें। लचीले रहें ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप कुछ सीमाओं या अन्य कारणों के चलते अपने आप को बदल और ढाल सकें। सीखें और अनुकूलित हों। रुकावटों को सीखने के अवसर के रूप में देखें ताकि आप अपनी क्षमताओं और रणनीतियों को बेहतर बना सकें। और आखिरी बात यह है कि मूल्य प्रदान करें। ग्राहकों को लगातार मूल्य प्रदान करें ताकि विश्वास बन सके, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत परिणाम न मिले। माफ कीजिए, भले ही शुरुआती प्रयासों का तुरंत लाभ न मिले। तो फिर लचीलापन के लिए सही मानसिकता क्या है? जाहिर है हमने रणनीतियों पर बात की है। हमने बात की कि जब दृढ़ता की बात आती है तो कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन वह लचीलापन, ठीक है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सही मानसिकता कैसे रखें? असफलता को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। असफलताओं का उपयोग अगली कोशिश के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए करें। याद रखें, आप तभी असफल होंगे जब आप रुक जाएंगे। अगर आप चलते रहते हैं तो आप निरंतरता बनाए हुए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन आप रुक जाते हैं वही दिन है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं असफल हो गया हूं। अगर आप लगातार चलते रहते हैं तो यही सबसे महत्वपूर्ण है जो आप कर रहे हैं। आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाली मानसिकता और फोकस बनाए हुए हैं। यही मैं लोगों में डालने की कोशिश कर रहा हूं। बार बार कोशिश करने की मानसिकता। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं आई हों, यह सुनिश्चित करें कि आप आगे बढ़ते रहने के लिए सही लचीला रवैया अपनाएं। डर और संदेह का सामना करें और इन भावनाओं को स्वाभाविक मानें। ठीक है, डरना, संदेह होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह कोई रुकावट नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक देनी चाहिए। फिर से कोशिश करें, शायद नए नजरिए के साथ, शायद छोटे लक्ष्यों के साथ या अलग तरीके से। यह डर और संदेह से लड़ने में मदद करता है। अनुशासन विकसित करें, पहल करें, अपनी बात पर कायम रहें और कठिन चीजों से बचें नहीं। ठीक है, कभी कभी दयालु बनने के लिए कठोर होना पड़ता है।
सीधे सपाट तरीके से बात करना, लोगों को सच बताना, चाहे वह उन्हें चोट पहुंचाए या नहीं, कई बार यही सबसे अच्छा रास्ता होता है ताकि लोगों को स्पष्टता मिले, वे फोकस कर सकें और निश्चित रूप से वे यह समझ सकें कि वास्तव में क्या हो रहा है। और यहां आखिरी बात यह है कि मूल बातों पर ध्यान दें। जब आप लचीलापन सीख रहे हों तो मुख्य व्यावसायिक सिद्धांतों में खुद को मजबूत रखते हुए अवसरों के लिए सतर्क रहें। मुझे लगता है दोस्तों, इन सब का मूल सार यही है कि मैं आपसे जिस महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर रहा हूं वह है लचीला बने रहना, लगातार प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना। मतलब 5 लाख% चैलेंज और गाने में शामिल थे पड़ोसी। इस लालच में लोग बसते हैं और वही बनते हैं छोटे बिजनेसमैन। जो नौकरी करते हैं वे भी इसी लालच में होते हैं, क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं वे कभी भी अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए एक जगह नहीं देख पाएंगे। यह मेरा चैलेंज है, हर कोई नहीं कर सकता। आंखों से बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा, जानकारी चली जाएगी। बहुत बातें बोल दी, बुरा मत मानिए, ठीक है। सभी लोग सकारात्मक रहें और आप लोग जीत चुके हैं। आप 100% जीत चुके हैं, बस थोड़ा इंतजार करें और CSR की तरह आने दें। हो सकता है कि वे इसी जनवरी महीने में लॉन्च कर दें, हो सकता है कि न भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है या आपको थोड़ी भी समझ की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास थोड़ी बड़ी बुद्धि है तो आप पहचान लेंगे। अगर आप समझें कि उन्होंने हमें क्या क्या बताया था। अब जो लोग नकारात्मक हैं या जो CSR से नफरत करते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये इस कंपनी के लिए सही नहीं है, ठीक है। मैं चला जाऊंगा, कल मैंने खत्म कर दिया था। जूलियम की जानकारी, चूंकि कल हमारी छुट्टी है इसलिए आज थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। बुरा मत मानना, बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं खत्म करने के लिए। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, लगता है शायद नहीं कर पाऊंगा। अधिकतर लोग असफल होते हैं क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं होते। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे प्रतिभाशाली नहीं हैं। अगर सभी लोग प्रतिभाशाली होते तो वे असफल हो जाते। जोरदार तालियां अगर समझ में आया हो तो कोच पैनल से, क्योंकि वे उस प्रक्रिया के साथ पर्याप्त समय तक नहीं टिके रहते जो उनकी प्रतिभा को उजागर कर सकती थी। वे असफल होते हैं क्योंकि वे उस प्रक्रिया में लंबे समय तक नहीं टिके रहते जो उनकी प्रतिभा को उजागर कर सकती थी या करती। जब आप अपना माइंडसेट परिणाम से प्रक्रिया की ओर बदलते हैं तो आपके विकास के साथ पूरे संबंध बदल जाते हैं। जब आप अपनी मानसिकता को परिणाम से प्रक्रिया की ओर स्थानांतरित करते हैं तो विकास के साथ आपका पूरा रिश्ता बदल जाता है और हर असफलता एक पुल बन जाती है, न कि एक नुकसान। आप हर बाधा को सीखने के एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें, न कि एक नुकसान के रूप में। हर शुरुआत को एक परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखें। आप हर दिन को परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि प्रशिक्षण के मैदान के रूप में देखना शुरू करते हैं। परीक्षा के रूप में नहीं बल्कि प्रशिक्षण के मैदान के रूप में देखना शुरू करें। धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू करें, जैसे धीमी आंच पर जलती आग पर विश्वास करना।